इसलिए कलाम गलत हो जरूरी नहीं है, कलाम गलत नहीं है। अल्लाह की किताब हिदायत देने के लिए आई, सरापा हिदायत, वो तो जलालत दूर करने के लिए आई है। लेकिन अल्लाह कहते हैं इसी किताब को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, यानी मेरे अल्फाज में अपने माना ठूस देते हैं, अपनी पढ़ने वाले के दिमाग की कजी का इस्तेमाल होता है तो सही लफ्ज के गलत माना निकल जाते हैं और निकलते हैं। ये सिर्फ काफिर लोग नहीं करते हैं, मुसलमान लोग भी करते हैं। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी, कितने बड़े आलिम, कौम और मुल्क पर कितना बड़ा उनका एहसान, लेकिन उसी कुरान से गुमराह हो गए। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। सर सैयद अहमद खान नबियों के मोजज़ात को नहीं मानते थे, मोजज़ात का इनकार करते थे, फरिश्तों के वजूद का इनकार करते थे। उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी। अब कुरान में कदम कदम पर पैगंबरों के मोजज़े का तस्करा है। पहला पारा खोलोगे, वइस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने कौम के लिए पानी मांगा। ऐ अल्लाह 40 साल से भटक रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए मन्नो सलवा आपने दे दिया, पानी चाहिए। कौम ने कहा आप अल्लाह के पैगंबर हैं, इस वादी तीह में कहीं पानी नहीं है, पानी दीजिए, अल्लाह से मांगिए। तो अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा तो अल्लाह ताला ने कहा इज़रिब बिअसाकल हजर, अपनी छड़ी को पत्थर पर मारिए। ये जो पत्थर बड़ा कोनिया है इस पर मारिए छड़ी से। 12 कोनों से झरने फूट गए, हर कबीले का एक झरना। बताओ नबी का मोजज़ा है नहीं मोजज़ा? अब इनको मोजज़ा मानना नहीं है, पहले से मूड बनाए हुए हैं। और कुरान की तफसीर भी लिखना है तो देखिए कुरान पर कितना बड़ा जुल्म ढाया। कहने लगे इसमें मोजज़ा कहाँ है? मौलवी लोगों को अरबी नहीं आती, खोपड़े नहीं है, अगर ढंग से इसको समझे तो ये मोजज़ा है ही नहीं। अरे पहाड़ जानते हो नहीं? पहाड़ पत्थर ही का ना होता है। तो अल्लाह ने पत्थर बोलकर पहाड़ मुराद लिया है, जुज बोलकर कुल। इज़रिब के माना हमेशा मारने के नहीं आते हैं, बल्कि ज़रबा यज़रिबु के माना चलने के आते हैं। कुरान में खुद इस्तेमाल हुआ है इसी माना में, वआक़रून यज़रिबून फिल अर्ज़ यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह। और दूसरी एक जमात है जो जमीन में सैर करती है, चलती फिरती है। जो यज़रिबून फिल अर्ज़ के माना यमशूना यसीहूना यसीरूना फिल अर्ज़ के हैं। तो इज़रिब के माना हुआ इमशे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के साथ वादी तीह में परेशान है, पानी नहीं है। और सामने है पहाड़, पहाड़ के उस तरफ 12 चश्मे बह रहे हैं, इस तरफ है इनको कुछ पता नहीं है। तो अल्लाह मियाँ से कहा पानी, तो अल्लाह मियाँ ने कहा बड़ी अजीब आदमी हो, पानी चाहिए तो अपने लाठी के सहारे से पहाड़ पर चढ़ जाओ। इज़रिब बिअसाकल हजर, छड़ी का सहारा लेके पहाड़ पर चढ़ जाओ। और जब पहाड़ पर चढ़े फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, तो उस तरफ 12 झरने 12 चश्मे बह रहे हैं। तो बता इसमें मोजज़ा कौन हो गया? एक आदमी पहाड़ के इधर है, उसको उस तरफ का नजर नहीं आ रहा है, अब वही पहाड़ पर चढ़ा तो उस तरफ नजर आ गया, तो इसमें मोजज़ा हो गया? मोजज़ा तो है ही नहीं। बताओ क्या करना पड़ा? न इंजील का सहारा लिया, न बाइबल का सहारा लिया, न तौरात का, न ज़बूर का, न गीता, न रामायण। अरबी जुबान से कुरान के अल्फाज से ऐसा फेर दिया कि मोजज़ा गायब हो गया।
तो कुरान ये सिखाता नहीं है, कुरान इसलिए आया नहीं है। कुरान पढ़ने वाले का ज़हन सयाल है, रमा दमा है। ये इंसान का दिमाग है, क्या कार्रवाई कर बैठेगा, कौन माना निकाल लेगा, किस तरह इसको मोड़ देगा, कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह हदीस और कुरान को मोड़ देता है। उसके अल्फाज बदलने की जरूरत नहीं पेश आती, उसका माना गलत कर देता है। इसलिए सही माना, उसका सही रुख कायम रखा जाए। जरूरत पेश आती है उस्ताद की, मुअल्लिम की। किताब का मतलब अपने से तालिब इल्म निकालेगा तो बहुत मर्तबा मुसन्निफ कहने के खिलाफ मतलब निकाल लेगा। उस्ताद मतलब बताएगा तो चूंकि उसने उस्तादों से सीखा है, वो इल्म मुतवारिस है, सीना बसीना आया है, उसकी सनद उस्ताद तक पहुंचती है, वो मुसन्निफ किताब की मुराद को सही बतलाएगा। यही हाल अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम का है। अंबिया किताब लेकर आते हैं, उसकी मुराद को वही मुतय्यन करते हैं। अल्लाह की किताब हिदायत देने में पैगंबरों की रोशनी की मोहताज है। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, मेरी किताब से हिदायत तुम्हें चाहिए तो दो शर्त है। पहली शर्त यह है कि तुम्हारी बीनाई सलामत हो। तुम्हारी बीनाई सलामत ही नहीं है, सूरदास हो, अंधे हो, तो मेरी किताब सामने खोलकर कुछ नहीं पाओगे। अंधे को किताब से क्या मिलेगा? अंदर की रोशनी सलामत होनी चाहिए, और अंदर की रोशनी सलामत है, बाहर से लाइट नहीं मिल रही है। आंख वाला है लेकिन सावन भादो की काली रात है, घुप अंधेरे में किताब खोल करके देख रहा है तो कुछ मिलेगा? बाहर से रोशनी चाहिए। एक रोशनी सलामती फितरत है, अंदर की बीनाई का सही होना। दूसरी रोशनी मुअल्लिम की लाइट, उस्ताद का गाइड, पैगंबर की तशरीह तफसीर। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मेरी तरफ से एक रोशनी भी है, उस रोशनी में तुम कुरान पढ़ोगे, देखोगे, नबी के लाइट में पढ़ोगे, सही मतलब पाओगे, हिदायत तुम्हें मिलेगी। और उस रोशनी से कट जाओगे, हट जाओगे तो किताब हाथ में होगी लेकिन तुम अंधे बन जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।